दोस्तों, हम लोग बहुपद के प्रकार को पहचानना जानेंगे कि बहुपद क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों की पहचान क्या होता है वो सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। एक यहाँ पे बहुपद है 2x+5। दोस्तों, ये एक बहुपद है। इसमें दो पद हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। पहला पद है 2x और दूसरा पद है 5। दोस्तों, इसमें ये जो 2x जो पद है ये x वाला पद है। इसको x वाला पद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें x दिखाई दे रहा है। और ये जो 5 है इस बहुपद का अचर पद है जो कि लिखा हुआ है। ठीक, अब इसी बहुपद का प्रकार पता करना है कि ये किस प्रकार का बहुपद है और इसका नाम क्या है। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले इस बहुपद का घात पता लगाएंगे। तो इस बहुपद का घात x के ऊपर एक यहाँ पे लगा हुआ है। एक यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है? 1 है, क्योंकि x वाला पद 2x के अलावा इस बहुपद में और तो कोई है नहीं, इसलिए इस बहुपद का अधिकतम घात 1 है। अगर किसी बहुपद का अधिकतम घात जब 1 हो तो वो बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर अधिकतम घात क्या है? 1, इसलिए इस बहुपद को क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। तो लिख लेते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, अब फिर यहाँ पे एक दूसरा पद है, दूसरा बहुपद है। इसमें भी दो पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये है। पहला पद है √6y-1। दोस्तों, ये जो √6y है ये y वाला पद है। इसको y वाला पद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें y हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया y वाला पद, और ये एक जो है ये इस बहुपद का अचर पद है। तो इसको भी लिख के दर्शा लेते हैं अचर पद। अब इसको पता करना है कि ये कौन सा बहुपद है। तो ये देखिए, तो सबसे पहले इसका हम लोग घात मालूम करेंगे। तो इसमें y वाला पद का घात यहाँ पे 1 दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक यहाँ पे छुपा हुआ है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसका घात हम लोगों को दिखाई दे दिया है। तो हमने क्या बताया कि जिस बहुपद का अधिकतम घात अगर 1 हो तो वो बहुपद कौन सा बहुपद कहलाता है? रैखिक बहुपद। तो ये देखिए, इस बहुपद का अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये बहुपद भी रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, एक बार फिर से बता दें, जिस बहुपद के अधिकतम घात 1 होता है वह बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। इसको याद कर लीजिएगा। फिर अब आगे तीसरा बहुपद है 6x² - 4x + 2। इसमें दोस्तों 3 पद हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। पहला पद है ये, और ये दूसरा पद, और ये तीसरा पद। पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, और तीसरा पद ये है। इसमें पता करना है कि ये कौन सा बहुपद है। तो सबसे पहले इसके x वाले पदों पर ध्यान देते हैं। ये जो 6x² है ये x वाला पद है, और ये जो 4x है ये भी x वाला पद है, क्योंकि इसमें भी x दिखाई दे रहा है और इसमें भी x दिखाई दे रहा है। और ये जो 2 है वो अचर पद है। 2 जो है वो क्या है? अचर पद, और ये x वाला पद और ये भी x वाला पद। तो सबसे पहले पता करने के लिए क्या करेंगे कि जो x वाले पद हैं उनके घातों पर ध्यान देंगे। ठीक, तो ये x वाला पद है तो इसका घात है 2, और ये जो x वाला पद है इसका घात है यहाँ पर 1। भले दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इसका घात यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। अब दोनों x वाले पदों का घात हम लोगों को दिखने लगा है। अब हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है।
जो x वाले पद हैं उसमें अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, ये। तो इसका अधिकतम घात 2 है, यानी a द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। अगर जिस भी बहुपद का अधिकतम घात 2 हो तो वह बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो इसका भी नाम हम लोग लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक, अब फिर आगे एक चौथा बहुपद है। इसमें कई सारे पद हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। इसमें है ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। इसमें 4 पद हैं। ठीक है, तो इसमें 4 पद हैं, तो इसमें ये 10ZQ जो है ये Z वाला पद है, क्योंकि इसमें Z दिखाई दे रहा है। और ये 12Z² जो है ये भी Z वाला पद है, क्योंकि इसमें भी Z हम लोग देख सकते हैं। और ये 7Z जो है ये भी Z वाला पद है, क्योंकि इसमें भी हम लोग को Z दिखाई दे रहा है। और ये 5 जो है अचर पद है, तो इसको अचर पद लिख लेते हैं। अब पता करना है कि ये बहुपद का नाम क्या है। तो सबसे पहले इस बहुपद के Z वाले पदों पर ध्यान दीजिए। Z वाला पद एक ये है, और एक Z वाला पद ये है, और एक Z वाला पद ये है। ध्यान दे दिया। अब इनके घातों पर ध्यान दीजिए। इस Z का घात यहाँ पर 3 है, और इस Z का घात यहाँ पर 2 है, और इस Z का घात यहाँ पर 1 है, भले ही दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिख गया 1 है। अब इन Z वाले पदों में सबसे ज्यादा घात वाला पद कौन सा है, ये। तो इसका घात कितना है, 3। तो अधिकतम घात 3 है, तो ये कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। तो इसका भी नाम हम लोग लिख लेते हैं, त्रिघात बहुपद। इसका परिभाषा ये होता है कि अगर किसी भी बहुपद में जिस पद का अधिकतम घात 3 हो तो उस बहुपद को त्रिघात बहुपद बोलेंगे। अब आगे एक और बहुपद हम लोगों को दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें भी कई सारे पद हम लोग देख सकते हैं। एक पद ये है, एक पद ये है, और एक पद ये है, और एक पद ये है, और एक पद ये है। इसमें ये तो पहले ही पता है 3 की अचर पद है, इसको पहले ही हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये x4 x वाला पद है, 3x³ ये भी x वाला पद है, क्योंकि इसमें भी x हम लोग देख सकते हैं और इसमें भी x हम लोग देख सकते हैं। ये 2x² भी x वाला पद है, क्योंकि इसमें भी हम लोग को x दिखाई दे रहा है। और ये 5x भी x वाला पद है, क्योंकि इसमें भी हम लोग को x दिखाई दे रहा है। अब जितने सारे x वाले पद हैं ना, अब उन पर ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 x वाले पद हैं। अब इन पदों पर ध्यान देने के बाद से अब इनके घातों पर ध्यान दीजिए। इस x का घात 4 है, और इस x का घात 3 है, और इस x का घात 2 है, और इस x का घात 1 है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग अपने आप से लिख लेंगे। अब हो गया। अब इनके घातों पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि सबसे बड़ा घात किस पद में है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा घात इस पद में है 4, क्योंकि 3 भी 4 से छोटा है, और 2 भी 4 से छोटा है, और 1 भी 4 से छोटा है। तो सबसे बड़ा घात 4 है। तो जो कि इस पद में सबसे बड़ा घात 4 है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, ये होगा चतुर्घात बहुपद, क्योंकि इसका अधिकतम घात 4 है। जिस भी बहुपद में अधिकतम घात 4 हो तो उस बहुपद को चतुर्घात बहुपद बोलते हैं। तो पता चल गया कि इसका अधिकतम घात 4 है, तो यानी इस बहुपद का क्या नाम है, चतुर्घात
बहुपद। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये पहला पद है, इसका अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। दूसरा बहुपद है, इसका अधिकतम घात 1 है, ये भी रैखिक बहुपद होगा। अब तीसरा बहुपद है, इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद होगा। और चौथा बहुपद का अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद होगा। अब पांचवा बहुपद जो है, इसका अधिकतम घात 4 है, इसलिए ये चतुर्घात बहुपद है।